तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की, जो कि मनी इन द बैंक का अगला शो था। और हम जानते हैं कि अब समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। जुलाई 30 को वो शो हमको देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद थी मुझे आज की शो पे थोड़े अच्छे मैचेस तो होंगे, लेकिन आगे समर स्लैम के लिए क्या होने वाला है उसके बारे में आइडिया लगेगा। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, आज काफ़ी वीक ये शो था मंडे नाइट रॉ का। क्यों ऐसा मुझे लगा इसके बारे में हम बात करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि टाइटल से और थंबनेल से आपको अब लग रहा होगा कि उसके बारे में ज़रूर बात करने वाले हैं कि कब थ्योरी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर सकते हैं। और रोमन रेंस के बारे में हम बात करेंगे कि कब उनका रिटर्न हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं वो मेन इवेंट में रहेंगे समर स्लैम के इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और आज ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया उनके रिटर्न डेट के बारे में। तो इसको मैं डेफिनेटली इस वीडियो में कवर करना चाहता था कि इस फ्राइडे को रोमन रेंस वापस आएंगे और फर्स्ट टाइम हमको स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे जब से उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड करा था अगेंस्ट रिडल। इतना ही नहीं, जुलाई 25 की जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है, जो गो होम शो होगा समर स्लैम के लिए, वहां पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर प्रोबेबली दोनों अपीयर होंगे, क्योंकि वो गाइस होने वाली है मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लाइव। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी बड़ा शो चाहिए वहां पे टू सेल आउट मैडिसन स्क्वायर गार्डन, और इस वजह से वहां के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज करा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि रोमन के वापस आने से मे बी स्मैकडाउन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और उसके लिए हम सब लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन इस शो को स्टार्ट करते हैं बॉबी लैशली, जो कि बाहर आ जाते हैं। और आज जुलाई 4 डेट थी, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रेट कर रही थी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जितनी भी सेगमेंट्स थी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, वो आखिर सारी कॉमेडी सेगमेंट्स क्यों थी। मतलब तुम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन बॉबी लैशली ने यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं करी। वो यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं सारे लोगों को जो कि इस कंट्री को डिफेंड करते हैं, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं। लेकिन वो साथ के साथ ये भी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने थ्योरी को हरा दिया टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और वो कहते हैं पूरी डिवीजन में और किसी प्रमोशन में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अब मुझसे टाइटल जीत सके। तो थ्योरी बाहर आते हैं, उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस था, और वो कहते हैं ठीक है भाई लैशली, तुम मेरे से टाइटल जरूर जीत गए, लेकिन वो मैं वापस लेकर आऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरी ने बोले। पहली बात ये कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, और जब समर स्लैम में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच खत्म होगा तो मैं वहां पे कैश इन करूंगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा होगा और समर स्लैम में थ्योरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएंगे, पर जिस तरीके से विंस पुश दे रहे हैं थ्योरी को, भाई एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट। तो ये जो आज बातें थ्योरी ने बोली है मंडे नाइट रॉ में, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा, और आपको भी नहीं करना चाहिए। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। और अगर वो कह रहे हैं कि मैं समर स्लैम में कैश इन करूंगा गाइज, उसकी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है। साथ के साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया कि बॉबी लैशली का रीमैच होगा थ्योरी के साथ समर स्लैम में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो इसका मतलब है कि जबकि थ्योरी कंपीट करेंगे, लेकिन वो समर स्लैम में डेफिनेटली आने वाले हैं। और लैशली जो है वो थ्योरी से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जॉन सीना और थ्योरी का जो मैच है वो फिलहाल कैंसिल हो चुका है। तो एग्जैक्ट रीजन इसके पीछे क्या है उसके बारे में हमको भी नहीं पता अभी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ गाइस, ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। और इसके अलावा हमको देखने को मिला कि यहाँ पे थ्योरी अटैक करने की कोशिश करते हैं लैशली को, लेकिन लैशली को अपर हैंड मिलता है, और एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था इस शो में, जिसकी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमको एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पे मिस्टीरियोस लड़ रहे थे जजमेंट डे से, यानी कि फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट। और मिस्टीरियोस का होम टाउन था सैन डिएगो कैलिफोर्निया, जहां पे आज रॉ हो रही थी। उनके पास अच्छा चांस था इस मैच को जीतने का, और बिल्कुल वैसा ही हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एडी गरेरो को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया रे मिस्टीरियो ने, क्योंकि फिन बैलर के हाथ में चेयर थी और रे मिस्टीरियो को वो अटैक भी नहीं करते। रे मिस्टीरियो नीचे गिर जाते हैं रिंग में, रेफरी को ऐसा लगता है बैलर ने चेयर का यूज करा है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे कॉल करते हैं। तो जजमेंट डे इस मैच को हार गई, लेकिन ऑब्वियसली फिन बैलर की कोई गलती नहीं थी। रेफरी को यहाँ पे रे मिस्टीरियो ने उल्लू बनाया, जो कि मैं कह रहा हूँ गाइस ट्रिब्यूट भी था यहाँ पे बेसिकली टू एडी गरेरो। और बैक स्टेज शो में बाद में देखने को मिलता है कि ये लोग अटैक करते हैं मिस्टीरियोस को, तो ऑब्वियसली ये रीमैच होगा अगले हफ्ते रॉ पे, मैं अभी से जानता हूँ। लेकिन गाइज एक मनी इन द बैंक में हमको विनियट देखने को मिली थी, एक टीजर देखने को मिला था, और मैं बात कर रहा था ब्रे वायत की, जो कि 100% गलत था। उसके बाद मैं कमेंट्स में आके सोच रहा हूँ, लोग कह रहे हैं गेबल स्टीवसन, मैंने सोचा मे बी क्योंकि गोल्ड मेडल दिखाया गया, लेकिन वो भी गाइस गलत है। उस पूरे विनियट को आज 2 बार फिर से रॉ पे दिखाया गया, एंड ही इज नन अदर देन द रेटेड आर सुपरस्टार एज।
और वो जो सारे गोल्ड मेडल्स और जो ग्लासेस और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो एज के अपोनेंट्स की तरफ जो है काइंड ऑफ एक आइडिया डालती हैं। गोल्ड मेडल यानी कि कर्ट एंगल, वो जो ग्लासेस हैं वो डडली बॉयज़ के हैं, टेक्सास काइंड ऑफ हो सकता है अंडरटेकर या शॉन माइकल से रिलेट कर रहा हो, तो वो चीज़ है। और एज वापस आने वाले हैं, उनका गिमिक एग्जैक्टली क्या होगा, क्या लुक रहेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट जिस हिसाब से प्रोमोज हैं, आई डोंट थिंक एज अ फेस वापस आने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि दैट इज एज, और मे बी वो जजमेंट डे को ही वापस ज्वाइन करेंगे, क्या पता क्या हो। इसके बाद हम बात करें तो द मिज रिस्पॉन्ड करते हैं लोगन पॉल के चैलेंज के लिए एट समर स्लैम, और ये WWE बताती है कि जो लोगन पॉल की फोटो दी है इंस्टाग्राम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली, इट्स द मोस्ट लाइक फोटो इन WWE's इंस्टाग्राम हिस्ट्री। तो ऑलरेडी भाई उनको तो मजा आ रहा होगा, स्वाद आ गया होगा कि लोगन पॉल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। चाहे कुछ भी हो सोशल मीडिया पे तो हमारा काम बन ही जाएगा। और मिज ने यहाँ पे बेसिकली लोगन पॉल को बोला कि भाई ये बंदा अभी ज्यादा उड़ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहा है वो इजी है करना, वो मेरे लिए आ रहा है, मेरे अगेंस्ट आ रहा है। मैं उसको एक बार फिर से ऑफर करता हूं कि वो मेरे साथ हो, क्योंकि हम अगर साथ हो गए तो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट जाता है तो फिर मैं उसको सिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज है। आई एम गोइंग टू हम्बल हिम एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम। तो ये मिज के वर्ड्स थे लोगन पॉल के लिए। आई डोंट थिंक लोगन पॉल मानने वाले हैं, और उनका मैच मिज के अगेंस्ट ही होगा एट समर स्लैम गाइस, जो कि रूमर्ड भी है। लेकिन इसके बाद आज रॉ में मिज का मैच एजे स्टाइल्स के साथ हुआ, और आई डोंट थिंक कि ये लास्ट वीक के मैच के कंपैरिजन में कहीं आसपास भी था। मुझे काफी बोरिंग लगा टू बी ऑनेस्ट। और क्राउड, आई डोंट नो आज क्राउड को क्या हो गया था भाई। जब मेन मोमेंट्स थी शो की तब वो यहाँ पे बिल्कुल डेड थे, और कुछ कुछ मोमेंट्स जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तब क्राउड चैंट कर रहा था दिस इज ऑसम। तो आई डोंट नो, या तो मेरे को कुछ आज शो में उल्टा लगा, आप लोग क्या मेरे से एग्री करते हैं या फिर नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेकिन यहाँ पे मिज हार जाते हैं एक फिनोमिनल फोरआर्म से। फाइनली एजे स्टाइल्स को एक क्लीन विक्ट्री मिली है, लेकिन इसके बाद उनका क्या पाथ होगा वो काइंड ऑफ आज क्लियर करा गया, क्योंकि चांपा आते हैं आउट ऑफ नोवेयर स्टाइल्स को अटैक करने एक बार फिर से। और जबकि एजे स्टाइल्स थोड़ा सा कमबैक करते हैं, मिज आके एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं एजे स्टाइल्स पे, और क्लियर कर दिया गया है कि मिज इज नाउ टीमिंग अप विद चांपा। इसका मतलब ये भी है गाइस कि एजे स्टाइल्स को फिर से कोई शायद पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो एजे स्टाइल्स की स्टोरी लाइन क्या है समर स्लैम में। आई होप कि वो चांपा के अगेंस्ट सिंगल्स मैच से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, उससे कुछ बढ़कर करें, क्योंकि दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर एजे स्टाइल्स। इसके बाद बात करें तो लिव मॉर्गन आती है रिंग के अंदर, वो काफी खुश लग रही थी, और वो WWE यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हैं कि ये जो मैंने टाइटल जीता है सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम सबका एक टाइटल है। और आई डोंट नो गाइस कि ये सेगमेंट एक बार फिर से कहां पहुंच गई, बट दिस वाज रियली नॉट गुड, क्योंकि नटालिया बाहर आती हैं और वो कहती हैं मेरी वजह से लिव तुम चैंपियन हो, क्योंकि मैंने रोंडा राउजी को जो है उनकी नी को ऑलरेडी इंजर्ड कर दिया था, तो मैं उसका फायदा हो गया। फिर कार्मेला आती हैं बाहर, वो कहती हैं तुम दोनों सुपरस्टार स्मैकडाउन पे हो, तो यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे तुम क्या कर रहे हो, मेरी रिंग से बाहर निकलो। और यहाँ पे नटालिया और कार्मेला टीम बन जाते हैं। फिर बियांका बाहर आती हैं, पर ये इतना स्ट्रेच्ड आउट था सब कुछ। और मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलूंगा लिव मॉर्गन के बारे में, क्लियरली मैं यही बोलूंगा कि लिव मॉर्गन कैन बी अ ग्रेट चैंपियन, और मैं उम्मीद करता हूं कि WWE उनको अच्छा पुश देंगी। इनफैक्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि रोंडा राउजी कहीं जा नहीं रही है, रोंडा को फिर से लिव मॉर्गन के अगेंस्ट ही लड़ने का मौका मिलेगा एट समर स्लैम। और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि रोंडा ने खुद WWE की क्रिएटिव टीम को बोला कि लिव मॉर्गन को मेरे ऊपर कैश इन करना चाहिए। अगर ऐसा है तो रियली WWE के पास कोई अच्छा प्लान होना चाहिए। लेकिन आज रॉ में ये एक टैग टीम मैच में कन्वर्ट हुआ, जहां लिव मॉर्गन और बियांका ने हरा दिया कार्मेला और नटालिया को। ये भी एक ठीक ठाक सा मैच था गाइस, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला। नेक्स्ट चीज की बात करें तो ये बैक स्टेज आज रॉ में चल रही थी सेगमेंट्स 4th ऑफ जुलाई की सेलिब्रेशंस, जहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना मैच हारने के बाद ऊसोस के अगेंस्ट पूरी सेलिब्रेशंस में थे। और यहाँ पे एक हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था एंजेलो डॉकिंस और ओटिस के बीच में, लेकिन उससे पहले पार्टी की अलग अलग चीजें दिखाई जा रही थी। और एक सेगमेंट थी जहां पे इजीकियल खड़े होते हैं और उनसे जो है वो सॉस केचप की पूरी बॉटल एकदम से गलती से खुल जाती है। साइड में सेथ रॉलिंस खड़े थे जिनके ऊपर पूरी केचप गिर गई, एंड दिस वाज द बिल्ड फॉर द मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड इजीकियल, जो कि आज हमको देखने को मिला। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि हंसी जरूर आई थी उस सेगमेंट को देख के, क्योंकि जिस तरीके से रॉलिंस वहां पे रिएक्ट करते हैं, पहले हंसने लग जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन ये मैच में गाइस उन्होंने हरा भी दिया इजीकियल को। आई डोंट नो केविन ओवेंस का क्या स्टेटस है, बट उनकी जो पूरी स्टोरी थी ओवेंस के साथ वो खराब हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैच के बाद रॉलिंस फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं इजीकियल को, बट रिडल आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर एंड ही आरकेओज सेथ रॉलिंस। तो क्लियरली ये दिखा दिया गया है कि रॉलिंस वर्सेस रिडल होगा समर स्लैम में, उसके लिए कोई टाइटल या कुछ नहीं है।
लेकिन भाई अगर इन दोनों में से कोई मनी इन द बैंक जीतता तो हम जानते हैं कि सिचुएशन मच बेटर होती। अब जो है सो है, मुझे पता है कि लोग बिल्कुल खुश नहीं है थ्योरी के यहाँ पे जीतने से, लेकिन गाइज ये आज हमको देखने को मिला। रॉलिंस वर्सेस रिडल इज द प्लान फॉर समर स्लैम। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो ये फाइनली कॉन्टेस्ट खत्म हुआ, जहां पे भाई एक हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट में ओटिस ने खाए 23 हॉट डॉग, एंजेलो डॉकिंस ने 22, लेकिन जीते यहाँ पे अकीरा टोजावा जो 48 हॉट डॉग खा के बैठे थे। आई डोंट नो वो कैसा हुआ, ऑब्वियसली वो हुआ नहीं, लेकिन वो यहाँ पे जीत गए। और आई होप कि ओटिस ने थोड़ा कम खाना खाया होता भाई, क्योंकि उनका पेट आज खराब हो गया। इसके बाद जब हमको ये मैच देखने को मिला, बॉबी लैशली एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स उन्होंने हरा दिया यहाँ पे अल्फा एकेडमी और थ्योरी को। ये एक अच्छा टैग टीम मैच था, इसके लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगा लैशली इज लुकिंग फिनोमिनल विद दैट यूएस चैंपियनशिप। आई होप कि काफी लंबे टाइम तक उनको यहाँ पे टाइटल दे के रखा जाए, लेकिन यहाँ पे बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली। थ्योरी की कोशिश थी यहाँ पे इस मैच को जीतने की किसी तरीके से, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। और ओटिस भाई मैच के बाद जो है उन्होंने बेसिकली उल्टी कर दी रिंग के अंदर। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतनी बार उस चीज को दिखाया कि मैं अपनी मतलब बिल्कुल मैं साइड में देख रहा था, क्योंकि आई कांट सी दैट, और ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा क्योंकि आप लोगों का भी मूड मैं खराब नहीं करना चाहता हूं। बट ये गाइस आज हमको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद R-Truth बाहर आते हैं और वो अंकल सैम बन के कुछ स्पीच देने आए थे 4th जुलाई सेलिब्रेशन की, जो कि बिल्कुल फनी नहीं थी। और यहाँ पे गुंथर आते हैं स्मैकडाउन से, डिस्ट्रॉय कर देते हैं R-Truth को, एक मैच में उन्होंने हरा दिया। अनदर फिलर, रियली यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। और फाइनली शो का मेन इवेंट, जो कि लास्ट वीक मैंने देखा भी नहीं था, उससे पहले वीडियो बना दी थी, बेकी लिंच वर्सेस आस्का, एक बार फिर से। एंड दिस वाज अ नो होल्ड्स बार्ड मैच। इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम की चैंट जरूर हुई, लेकिन आई डोंट नो गाइस ये मैच कैसा था। काफी एवरेज मुझे मैच लगा, ना बहुत बेकार ना बहुत अच्छा। एंड बेकी लिंच डिफीटेड आस्का। एंड में बेकी यहाँ पे एक मैन हैंडल स्लैम लगाती है आस्का पे फ्रॉम द मिडल रोप थ्रू अ टेबल, तो ये चीज हमको देखने को मिली है। एंड बेकी ने फाइनली आस्का को अपने काइंड ऑफ पाथ से हटा दिया है। एंड आई थिंक ऑफिशियली अब इन दोनों की फ्यूड खत्म हो चुकी है, वैसा मैं होप करता हूं, क्योंकि पिछले एक महीने से ये हर बार मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में दोनों, एंड आई रियली डोंट वांट टू सी दैट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऊपर से लेके नीचे तक गाइस को कुछ ज्यादा अच्छा शो ये था नहीं है। और समर स्लैम में सिर्फ एक मैच आई थिंक और ऑफिशियल हुआ है, या फिर 2 सेथ रॉलिंस एंड रिडल, जो कि क्लियर है, और साथ ही साथ थ्योरी अगेंस्ट बॉबी लैशली फॉर द यूएस टाइटल। तो अपने ओपिनियंस बताया मुझे शो के बारे में, आपको कैसा लगा, और क्या थ्योरी सच में कैश इन कर सकते हैं समर स्लैम में भाई, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं वो भी मैं जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।